Assalamu alaikum. Good evening everyone. Today I am going to discuss about the hip bone, that is the main bone of the pelvic region. It consists of basically three parts: ilium bone, pubic bone and ischium bone. First of all we will discuss about the ilium bone. ilium bone के जो डिफरेंट फीचर्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए ये किस साइड की बोन है, ये राइट साइड की बोन है या ये हमारे लेफ़्ट साइड की बोन है। एसिटाबुलम एक जो आपको फोरामेन सा बड़ा सा नज़र आ रहा है, जहाँ पे फीमर बोन का हेड आके आर्टिकुलेट करता है और आपके पास हिप जॉइंट बनता है। ये क्या होना चाहिए, लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। देन जो इलियम पार्ट है बोन का अपर साइड पे रहना चाहिए और जो प्यूबिक बोन है ये वाली वो एंट्रो इन्फीरियरली होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी ये एनाटॉमिकल बेसिकली पोजीशन बन रही है बोन की। सो ये मेरे क्या है, लेफ़्ट साइड की बोन है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो फर्स्ट पार्ट है बोन का, दैट इज़ इलियम। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर पार्ट नज़र आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, इलियक क्रस्ट। देन ये जो सामने एक स्पाइन सी नज़र आ रही है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके नीचे एक और स्पाइन सी नज़र आ रही है, इंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। देन उसी के बैक साइड पे अगर हम आ जाए तो ये ऊपर वाली स्पाइन जो नज़र आ रही है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उससे नीचे जो है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। देन ये क्या है, हमने इसके स्पाइंस डिस्कस कर ली। अब है कि जो इलियम बोन है उसकी कितने बॉर्डर्स हैं, कितनी सर्फेसेस हैं। इलियम बोन के 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सर्फेसेस हैं। ये जो आपको डिप सा नज़र आ रहा है, जो कॉनकेव सरफेस नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं, इलियक सरफेस। और ये क्या है, आपकी इनर सरफेस बना रही है हिप बोन की। और ये जो डिप नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इलियक फोसा, ठीक हो गया। देन ये आपको रफ सी सरफेस नज़र आ रही है, ये कौन सी सरफेस है, जहाँ पे लिगामेंटस अटैचमेंट आपको शो हो रही हैं, ये इलियक बोन की सैक्रोपेल्विक सरफेस है, ठीक हो गया। देन ये जो बैक पे आपको एक सरफेस नज़र आ रही है, ये जो सरफेस है बेसिकली ये ग्लूटियल सरफेस भी इसको बोलते हैं या आउटर सरफेस भी बोलते हैं, जो कि बैक साइड पे कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है और फ्रंट में ये क्या है, कॉनकेव है, ठीक हो गया। देन हमें पोस्टीरियर सरफेस पे 3 लाइंस नज़र आ रही हैं जहाँ पे अटैचमेंट होती है ग्लूटियाई मसल की। ये जो आपको छोटी सी लाइन एक है, यहाँ पे आपका मसल आके ग्लूटियस मैक्सिमस अटैच होगा। ये कौन सी लाइन है, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। देन ये इंटीरियर ग्लूटियल लाइन और यहाँ पे क्या है, आपके इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है, ठीक है बच्चों। सो मसल अटैचमेंट हम फिर साथ साथ देख लेते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, 3 सर्फेसेज हो गई, इलियक सरफेस या इनर सरफेस, ग्लूटियल सरफेस या आउटर सरफेस, सैक्रोपेल्विक सरफेस, ठीक है। और ये जो आपको इतना सा एरिया नज़र आ रहा है ये आरिकुलर सरफेस है, जहाँ पे हमारा सैक्रम बोन के साथ सैक्रो इलियक जॉइंट बनता है, ठीक है। सो और ये जो पार्ट है कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, एक राउंडेड सा जो आपको एक फोरामेन सा बड़ा सा नज़र आ रहा है, एसिटाबुलम है, जहाँ पे हेड ऑफ फीमर आके अटैच होगा और जॉइंट बनाएगा, जिसको क्या कहेंगे, हिप जॉइंट कहेंगे, ठीक हो गया। सो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे बोन का, जिसे हम क्या कहेंगे, ये जो बोन का पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो सामने वाला जो इलियम को इस्कियम और प्यूबिक्स से के साथ कनेक्ट करता है, इसको इलियो प्यूबिक एमिनेंस कहते हैं। ये जो आपको राउंड सा एक फोरामेन सा होल सा नज़र आ रहा है, ये क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन, ठीक हो गया। और जहाँ पे मेरा ये थंब फिक्स्ड है इसको बोलते हैं जो ग्रेटर शेटिक नॉज, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे प्यूबिक्स बोन और इस्कियम बोन को, ठीक है। नाउ मूविंग टू द प्यूबिक्स बोन।
जो कि एंट्रो इन्फीरियरली लाई करनी चाहिए। प्यूबिक बोन के डिफरेंट फीचर्स हैं। ये जो आपको एक ट्यूबरकल सा नज़र आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। इस बोन के भी 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। ये जो सामने, क्योंकि इस बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन है ये, ठीक है, सो इसका जो इंटीरियर पार्ट है ये बनेगा और पोस्टीरियर पार्ट क्या है जो मेरी तरफ होगा, और ये जो ऊपर पार्ट हमें नज़र आ रहा है सुपीरियर होगा। सो ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है जो कि यूं स्टार्ट हो रहा है, इसको जो पेक्टिनल लाइन बना रहा है सुपीरियर बॉर्डर है। ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है इसका इन्फीरियर बॉर्डर है जो ऑब्चुरेटर सरफेस का अपर पार्ट बना रही है, ऑब्चुरेटर फोरामेन का अपर पार्ट बना रही है। और ये जो ग्रेटर जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल से पार्ट जा रहा है, बॉर्डर शो हो रहा है, ये क्या है, उसका एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। इसी तरह इसकी 3 सरफेसेज हैं। ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है जो प्लेन सरफेस है, इसको हम पोस्टीरियर सरफेस भी बोलते हैं या पेल्विक सरफेस, ठीक है। ये जो आपको रेफरेंस सी सरफेस नज़र आ रही है ये क्या है, सिम्फिजियल सरफेस और मीडियल सरफेस ऑफ द प्यूबिक बोन। और जो यहाँ पे आपको एक सरफेस नज़र आ रही है बिल्कुल एंटीरियरली, इंटीरियर सरफेस या फेमरल सरफेस इसको बोलेंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह ये प्यूबिक बोन के बेसिकली जो प्यूबिक बोन बन कैसे रही होती है, ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है, और ये इसके रेमस होते हैं दोनों। ये सुपीरियर रेमस है और ये कौन सा रेमस है, इन्फीरियर रेमस है, ठीक है। सो बॉडी, सुपीरियर रेमस, इन्फीरियर रेमस। इसी तरह फिर इसकी 3 सरफेसेस हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। ये हम इस तरह इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। सो ये जो आपको स्मूथ सी सरफेस नज़र आ रही है ये क्या है, पेल्विक सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। ये जो आपको एक सरफेस नज़र आ रही है ये कौन सी सरफेस बन रही है जो बिल्कुल प्यूबिक ट्यूबरकल के नीचे लाई कर रही है, एंटीरियर सरफेस। ये जो रफ सी सरफेस नज़र आ रही है सिम्फिजियल सरफेस, ठीक है। सो इसी तरह बॉर्डर्स की बात कर देते हैं। ये जो आपको ऑब्चुरेटर फोरामेन की जो अपर मार्जिन बना रहा है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक बोन, सॉरी बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन, ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट होके जा रहा है पीछे आपकी उसके उस वाली साइड पे इंफीरियर इलियक स्पाइन की तरफ, ये कौन सा बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। सो ये रेमस है, रेमस की क्या है, ये फेमरल सरफेस है और उसी तरह उसकी पेल्विक सरफेस है, ये इसका अपर बॉर्डर है और ये इसका क्या है, लोअर बॉर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस्कियम बोन, ठीक है। इस्कियम बोन में भी 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं और इसका भी ये जो है रेमस बन रहा है जिसको इसको प्यूबिक रेमस कहेंगे क्योंकि ये जंक्शन पे है दोनों के, प्यूबिक बोन के और इस्कियम बोन के, ठीक है। सो इस्कियम बोन में जो ये सामने वाली सरफेस आपको नज़र आ रही है ये क्या है, पेल्विक सरफेस है। ये जो आपको इसकी जो है ट्यूबरोसिटी के साथ जो सरफेस नज़र आ रही है वो कौन सी है, डॉर्सल सरफेस है। ये जो आपको पीछे सरफेस नज़र आ रही है ये वाली, ये कौन सी है, फेमरल सरफेस है। इसी तरह 3 बॉर्डर्स हैं। ये जो ग्रेटर शेटिक नॉच की तरफ बॉर्डर जा रहा है ये कौन सा बॉर्डर, इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है। ऑब्चुरेटर फोरामेन का जो इंटीरियर मार्जिन जो है ये बना रहा है इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ये जो नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल प्यूबिक बोन के सामने वाला इंटीरियर बॉर्डर आ जाएगा। और ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, जो कि डॉर्सल सरफेस के बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द इस्कियम बोन है, ठीक है। सो आज ये हमने डिस्कस कर लिया प्यूबिक बोन को और इस्कियम बोन को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मसल अटैचमेंट ऑन द इलियम बोन, pubic bone and ischium bone, overall on the hip bone. First of all we will discuss about the muscle attachment on the ilium bone. इलियम बोन के ऊपर कौन कौन से मसल अटैच हो रहे हैं, हम पहले इनर सरफेस के ऊपर देखेंगे कौन कौन से मसल अटैच हो रहे हैं। ये जो आपको बड़ा सा मसल नज़र आ रहा है, इस मसल जो इलियक फोसा से ओरिजिनेशन दे रहा है इसको कहते हैं इलियकस, जो कि हिप का फ्लेक्सर है। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है उसको कहते हैं सार्टोरियस। इलियक क्रस्ट के फर्स्ट 2/3 से हमारे पास एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है इनर लिप से,
उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। देन जो हमारे पास मिडिल पार्ट ऑफ द इलियक क्रस्ट से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, क्वाड्रेटिस लंबोरम, जो कि हिप हाइकर मसल है। देन जो आपके सैक्रोपेल्विक सरफेस वाला एरिया है, उसके अपर मार्जिन ऑफ इलियक क्रस्ट से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको आप क्या कहते हैं, इरेक्टर स्पाइनी। फिर हम आ जाते हैं बैक साइड पे इलियक बोन की। जो पोस्टीरियर जो ग्लूटियल लाइन है, वहाँ से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूटियल मैक्सिमम मसल, जो कि हिप का एक्सटेंसर है। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूटियस मीडियस मसल। और इन्फीरियर जो ग्लूटियल लाइन होती है, वहाँ से एक मसल की क्या हो रही है, ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि क्या है, मिनिमस, जो कि क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस क्या था हमारे पास, हिप का एक्सटेंसर है। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस क्या है, मीडियल रोटेटर और एब्डक्टर ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट। देन क्या हम आ जाते हैं, आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रस्ट पे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है 2/3 से, इंटरनल ऑब्लिक मसल। मिडिल पार्ट से पे अटैचमेंट आ रही है, इंजर्शन हो रही है एक मसल की, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। उसके बिल्कुल नीचे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, टेंसर फेशियल एटा, जो कि थाई का एब्डक्टर भी है और मीडियल रोटेटर भी है एट द हिप जॉइंट। देन ये आपको इलियक ट्यूबरकल से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, लेटिसमस डोर्साई मसल, जो कि बेसिकली इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है और आके इलियक ट्यूबरकल ऑफ द इलियम बोन तक आके ओरिजिनेशन दे रहा होता है। ठीक है, ये जो आपको दो मसल की ओरिजिनेशन नज़र आ रही है, ये कौन सी हैं हमारे पास, रेक्टस फेमोरिस जो मसल है उसका स्ट्रेट हेड और रिफ्लेक्टेड हेड, जो कि स्ट्रेट हेड ओरिजिनेट कर रहा है इंटीरियर इन्फीरियर क्लिक स्पाइन से और एसिडाबुलम के अपर मार्जिन से। ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं इनर सरफेस पे जो एक मसल आपको नज़र आ रहा है सामने, इंटरनस ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है। ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है कॉक्सीजियस मसल है, जो इसके स्पाइन से ओरिजिनेट कर रहा है। इसके अपर और लोअर मार्जिन ऑफ इसके स्पाइन से दो मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, जेमिला सुपीरियर और इन्फीरियर। इसके जो स्किम की जो बोन की बॉडी से इनर सरफेस या इंटीरियर सरफेस एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, लेवेटर एनाई। देन हम अगर बात करते हैं प्यूबिक बोन की पोस्टीरियर मार्जिन की, प्यूबिक बोन से प्यूबिक ट्यूबरकल वाली जगह पे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। उसके बिल्कुल नीचे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, पैरामिडालिस। ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, पेक्टिनियस। पेक्टिनियस के बिल्कुल नीचे बॉडी ऑफ द प्यूबिस की पोस्टीरियर सरफेस पे या पेल्विक सरफेस एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहेंगे, एडक्टर लॉन्गस। ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस बोन के, एडक्टर मैग्नस, उसके बिल्कुल सामने एडक्टर ब्रेविस। ऑब्चुरेटर फोरामेन के जो मार्जिन पे मसल की एक ओरिजिनेशन नज़र आ रही है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। और जो रेमस के बिल्कुल इन्फीरियर पार्ट पे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, ग्रेसिलस। देन पोस्टीरियर जो सरफेस है आप इश्कियम बोन पे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, फेमरल सरफेस पे सबसे ऊपर आपके सेमी मेम्ब्रेनोसिस, उसके नीचे सेमी टेंडिनोसिस, जो कि आपके फ्लेक्सर ऑफ नी जॉइंट हैं। और उसके बिल्कुल सामने एक मसल की फेमरल सरफेस पे ओरिजिनेशन हो रही है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटस फेमोरस मसल। ठीक हो गया। सो जो एडक्टर हैं, एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस और ब्रेविस, ये क्या हैं, थाई के एडक्टर हैं या मीडियल रोटेटर हैं। और एडक्टर मैग्नस इनको ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर देती है। जो एडक्टर मैग्नस है उसको सप्लाई करती है हाइब्रिड मसल है, उसको दो। Now I am going to discuss the muscle attachment on the posterior margin of the pubic bone and the ischium bone. Pubic bone का जो pubic tubercle वाली साइड है, वहाँ से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। उसके बिल्कुल नीचे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहेंगे, पैरामिडालिस मसल। ठीक हो गया। देन ये जो आपको ये नज़र आ रहा है एक लॉन्ग थोड़ा सा मसल, जिसको क्या कहेंगे, पेक्टिनियस मसल की ओरिजिनेशन हो रही है पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द, जो कि है प्यूबिक बोन का। ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक बोन से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको हम क्या कहेंगे, एडक्टर लॉन्गस मसल।
ठीक है, जो कि मीडियल रोटेटर ऑफ द थाई है। उसके बिल्कुल सामने जो आपको एक लॉन्ग मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, ये कौन सा मसल है? एडक्टर मैग्नस मसल, जो कि एक हाइब्रिड मसल है विद 2 ब्लड सप्लाई, जिसको ऑब्चुरेटर नर्व प्लस जो कि शैटिक नर्व भी सप्लाई कर रही होती है। उसके बिल्कुल सामने एक मसल की ओरिजिनेशन नज़र आ रही है, जो ये मसल है इसको क्या कहेंगे? एडक्टर ब्रेविस। ये एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और जो मैग्नस है ये क्या है? हिप के बेसिकली जो कि मीडियल रोटेटर हैं या एडक्टर ऑफ द थाई है, ठीक है। थाई के जो हैं एडक्टर हैं और मीडियल रोटेटर हैं, ठीक है। और इसको क्या सप्लाई क्या करती हैं? ऑब्चुरेटर नर्व कर रही होती है। जो एडक्टर मैग्नस मसल होता है उसकी वो हाइब्रिड मसल है, उसको 2 नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, ऑब्चुरेटर नर्व और जो कि है शैटिक नर्व का पार्ट भी उसको सप्लाई कर रहा होता है। बिल्कुल जो नीचे आपको रेमस के जो मार्जिन से लोअर मार्जिन से एक मसल की ओरिजिनेशन शो हो रही है, ये वाली, ये कौन सा मसल है? ग्रेसिलस मसल है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इस्कियम बोन की पोस्टीरियर मार्जिन पे, जो फेमरल सरफेस है, वहाँ से कौन कौन से मसल की ओरिजिनेशन हो रही है। ये जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये जो मसल है बेसिकली यहाँ पे एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? जो कि है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। उसके बिल्कुल नीचे जो आपको जो कि डॉर्सल सरफेस के बिल्कुल साथ साथ मार्जिन पे नज़र आ रहा है, सेमी टेंडिनोसिस। और उसके बिल्कुल इनके सामने जो कि आपको रेमस पे एक मसल नज़र आ रहा है इस्कियम बोन के, ये जो मसल है ये कौन सा मसल है? ओरिजिनेशन शो कर रहा है क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल, ठीक है। सो इसी तरह हमारे क्या हो गए? ये जो बोन के ऊपर मसल की अटैचमेंट हो गई है कंप्लीट। हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर देते हैं। इलियम बोन है, इलियम बोन के जो इलियक फोसा वाली एरिया है, वहाँ से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसको क्या कहेंगे? इलियाकस, जो कि हिप का फ्लेक्सर है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से सार्टोरियस मसल की ओरिजिनेशन हो रही है। 2/3 ऑफ द जो इलियक क्रस्ट बोन पे ट्रांसफर से एब्डोमिनस मसल की ओरिजिनेशन हो रही है। यहाँ पे जो आपका मसल आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल मिडल ऑफ द इलियक बोन के क्वाड्रेटस लंबोरम मसल की, एरेक्टर स्पाइनी मसल। वेंट्रल आपके क्या हैं? जो कि सैक्रोइलियक लिगामेंट, डॉर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट, इलियोलंबर लिगामेंट, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, इंफीरियर पोस्टीरियर इलियक स्पाइन से हमारा जो मसल ओरिजिनेशन शो कर रहा है पिरिफॉर्मस मसल। इसके स्पाइन से 2 मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, कॉक्सीजियस और अपर पार्ट से सुपीरियर जेमिलाई, इंफीरियर जेमिलाई। ये जो आपको बड़ा सा मसल नज़र आ रहा है ऑब्चुरेटर इंटरनस। और ये इंटीरियर मार्जिन पे जो हमें जो कि नज़र आ रहा है इंटीरियर जो कि पेल्विक सरफेस ऑफ द इस्कियम बोन की है, लेवेटर एनाई मसल, ठीक हो गया। देन हम बैक साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले वही जो हमें सार्टोरियस मसल है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस इंटीरियर ग्लूटियल लाइन से, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन से ग्लूटियस मिनिमस। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की ओरिजिनेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके इलियक क्रस्ट के जो फर्स्ट 2/3 से बना रहा है, ठीक है। उसके बिल्कुल नीचे इनर जो साइड है वहाँ पे इंजर्शन हो रही है मसल की, जिसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की। उसके बिल्कुल नीचे से एक मसल की ओरिजिनेशन हो रही है, जिसे क्या कहते हैं? टेंसर फेशियल लाटा, जो कि हिप का एबडक्टर और क्या है और मीडियल रोटेटर है अब थाई का, ठीक है। देन ये है आपका जो इलियक टुबरकल वाली जगह से एक मसल की ओरिजिनेशन है। इस मसल को क्या कहते हैं हम? जो कि है लेटिसमस डॉर्साई, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरस मसल। देन ये क्या है? एडक्टर लॉन्गस,